नमस्ते, सलाम वालेकुम। आप में से काफ़ी लोगों को मैं जानती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा पहली बार हुआ है कि हम हॉस्पिटल के बाहर मिल रहे हैं। वो इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि इतने साल लग गए मुझको अपना हुनर को शेप अप करते हुए। मैं आपको अपने सामने तब पेश करना चाहती थी when I thought I was ready for you. So today I think I am ready for you and अगले कुछ मिनटों में I would like to share with you कि हम लोग इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में क्या करते हैं। कार्डियोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम हार्ट की बीमारियों को डील करते हैं। But before we touch that, as Mr. Harpreet has said, as Dr. Ritvik has said, I wish to speak to you when I say कि हार्ट की बीमारियों को डील करते हैं। मैं अपने हॉस्पिटल के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि फोर्टिस एस्कॉर्ट्स मेरे लिए एक मंदिर है, एक मस्जिद है, जहाँ पे हम पेशेंट्स को हील करते हैं और करते चले आए हैं for all these years. The kind of people who work there, the kind of dedication that the professionals have there, not just doctors, nurses, paramedical, even the marketing people. I can see Krishna there, I can see some more people of my hospital. Every person, आपको भी महसूस होगा कि इस अस्पताल में कुछ अलग है, और ऐसे मेरे कहने से नहीं होता है कि कुछ अलग है। It has stood the test of time for all these years. हम सबको मालूम है कितने लोग आए और कितने लोग गए, लेकिन ये एक ऐसी शिप है जिसका मकसद सिर्फ एक है, और मकसद ये है कि हम अपने पेशेंट्स को अच्छे तरीके से डील करें और उनको वापस अपने घर बेहतर बनाकर भेजें। कार्डियोलॉजी में शायद मैं सोचती हूँ ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे हम इतना वॉल्यूम ऑफ वर्क करते हैं डे आफ्टर डे आफ्टर डे। 350 बेड्स सिर्फ कार्डियोलॉजी के लिए। Am I right, हरप्रीत? सेकेंड जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, आई थिंक यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, सम ऑफ द सीनियर मोस्ट क्लिनिशियंस हैं जो कि इतने सालों से इस अस्पताल के साथ जुटे हुए हैं। इसलिए जुटे हुए हैं बिकॉज एज डॉक्टर्स आवर फर्स्ट ड्यूटी, आवर फर्स्ट वर्क इज टू डिलीवर गुड हेल्थ केयर टू आवर पेशेंट्स। और ये एक ऐसा अस्पताल है, एक ऐसा मिसाल है जो करते चला जा रहा है इतने सालों से। हम सबको अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि हम इस अस्पताल को छोड़कर किसी और अस्पताल में काम करें, और उसमें भी हमें अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा दिखाई जाती हैं। बट मैं आपको ये यकीनन कहना चाहती हूँ, what Fortis Escorts can offer to your and our patients is beyond comparison to any other hospital. So this is what I want to first start the foundation of my talk with. Now to talk to you about cardiac electrophysiology. जो कार्डियोलॉजी है वो 3 तरह के होते हैं। एक जो आप जानते हैं कि आपके पास पेशेंट्स की रिपोर्ट्स इको की आती है, उसको हम इको की रिपोर्ट आती है तो उसको हम नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी कहते हैं। कुछ पेशेंट्स का आप स्टेंटिंग करवाते हैं, उसको इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी कहते हैं। आप जानते हैं कि डॉक्टर ऋत्विक बहुत बड़े माने जाने सर्जन हैं, आप सबके साथ जुटे हुए हैं इतने सालों से, उनके आने से काम इतना आया। सो ही इज फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सर्जरी। बट मेरा जो डिपार्टमेंट है बहुत अलग है। मेरा डिपार्टमेंट है हार्ट की इलेक्ट्रिकल वायरिंग के साथ जुड़ा हुआ, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी प्ले कैसे होगा प्ले अच्छा। सो कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या होता है? आई विल नॉट कीप इट बोरिंग, लेकिन बहुत सिंपल आपको समझना है कि हार्ट जो है, हार्ट का एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। जैसे घर में बिजली की तारें बिछी होती हैं, यू हैव इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन योर हाउस, सिमिलरली देयर इज ए इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन द हार्ट। दैट इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन द हार्ट यू आर सीइंग टेक्स द इलेक्ट्रिक करंट, ऊपर वाले खाने से इलेक्ट्रिक करंट नीचे जाता है। ये जो हमारी हार्ट की बीटिंग है, जिसको हम पल्स रेट बोलते हैं,
60 से 100 बार 1 मिनट होना चाहिए। अगर वो बहुत धीमा हो जाए या बहुत तेज हो जाए वो एबनॉर्मल हो जाता है। सो इसको हम हार्ट का कंडक्शन सिस्टम कहते हैं। इस कंडक्शन सिस्टम में खराबी आती है। क्यों आती है? जैसे आपके घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग, जब आपका घर पुराना हो जाता है आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं कि इस बल्ब को बदलिए, इस तार को बदलिए। उसी तरह इन दी हार्ट वी हैव एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड व्हेन दैट इलेक्ट्रिकल सिस्टम बिकम्स एबनॉर्मल वी हैव टू कॉल द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, जबकि हार्ट का बीटिंग होना चाहिए 60 टाइम्स ए मिनट, it is only beating 40 times a minute. So when your patients tell you that my heart beating is slow, it is called bradycardia. The patient's heart is beating slowly, so he needs a pacemaker. Pacemaker क्या करता है, उसको वापस उसी रेट पर ले आता है। Then comes the other side. If the heart is beating very fast, उसको हम कहते हैं tachycardia. ये देखिए हार्ट बहुत, if it is beating more than 100 times a minute, it becomes tachycardia. So that is also abnormal. All of us die one day, and the reason we die is because of ventricular tachycardia. जब हमारा हार्ट बहुत तेज बीट करता है तो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं होता, so that is called tachycardia. Now जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं और कंप्लेंट्स बताते हैं, अक्सर ऐसा होता है हमें पता नहीं होता कि उनको प्रॉब्लम क्या है। इज इट ब्रैडीकार्डिया, इज इट टैकीकार्डिया और इज देयर समथिंग एल्स? सो हाउ डू वी डायग्नोज? वी डायग्नोज दैट प्रॉब्लम बाय ECG, वी डायग्नोज दैट प्रॉब्लम बाय Holter, but sometimes we have to do something more. What is that something more? It is this. We have to insert. इस डिवाइस को देखिए कितना छोटा है, जैसे एक पेन ड्राइव का भी 1/3 छोटा सा एकदम बिल्कुल पतली सी चीज होती है ये, और इसको हम स्किन के नीचे डाल देते हैं। इसको हम कहते हैं इंसर्टेबल लूप रिकॉर्डर। ये जो इंसर्टेबल लूप रिकॉर्डर होता है, हम जाते हैं, हम पेशेंट को कैथ लैब में लेकर जाते हैं। इट टेक्स ओनली 15 minutes and we place this monitor called insertable loop recorder under the skin. We only have to give one stitch. With one stitch the job is done. After this insertable loop recorder is placed under the skin, it can remain under the skin for 3 years and patient can go for MRI with this insertable loop recorder. This little monitor, how we do, I will show you. It is so simple. Just one simple blade, and with this blade we give a small incision in the skin, and from that incision we insert the little device under the skin, and this little monitor can be there for as long as 3 years, and it picks up abnormal rhythms, fast rhythms, slow rhythms. Sometimes the patient can have very long pauses up to 8 seconds, और ये पिकअप करता है। आप ये देख रहे हैं, ये सिरिंज के ऊपर माउंट होकर आता है, इसको हम स्किन के नीचे डालते हैं। इट इज़ सो सिंपल। अमेरिका में इसको OPD में कर दिया जाता है, पेशेंट को हम एडमिट भी नहीं करते हैं। इंडिया में हम एडमिट इसलिए करते हैं ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं हो। पेशेंट को हम केवल 1 या 2 दिन अस्पताल में रखते हैं और फिर हम भेज देते हैं। इसमें और कुछ नहीं करना होता, पेशेंट चला जाता है एंड इसके बाद हम इस डिवाइस को मॉनिटर करते हैं। कैसे मॉनिटर करते हैं मैं आपको दिखाऊंगी, रिमोटली भी मॉनिटर कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंसर्टेबल लूप रिकॉर्डर। ये इसलिए किया जाता है व्हेन यू वांट टू डायग्नोज द रिदम प्रॉब्लम्स, यू डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, द पेशेंट हैज टू कम एंड बी एडमिटेड। एंड देन आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट पेसमेकर्स। द ट्रीटमेंट, आपने जांच लिया का पेशेंट का पल्स रेट कम था। अब पेशेंट का जब पल्स रेट कम होता है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? उसकी ट्रीटमेंट है पेसमेकर। मिस्टर कैन शो इट टू मी प्लीज। ट्रीटमेंट होता है पेसमेकर। ये दिख रहा है आपको पेसमेकर? उप्स सॉरी, आई जस्ट स्विच द टॉप। आई थिंक इज इट लेजर पॉइंटर? डज इट हैव अ लेजर पॉइंटर? व्हिच वन इज इट? दिस वन? या तो इसको हम पेसमेकर बोलते हैं। मैं आपको दिखाना चाह रही थी
ताकि आपको मालूम रहे कि क्या होता है। इसको हम पेसमेकर कहते हैं। इतना सा रहता है ये डिवाइस। सो दिस इज टाइटेनियम हाउसिंग का, बिल्कुल 10 रुपए का कॉइन को आप 2 इकट्ठा कर लीजिए, उतना बन जाता है। और यहाँ पर हम लगाते हैं ये कॉलर बोन के नीचे। इसकी वायर्स होती हैं, लीड्स होती हैं। आई विल शो यू कि लीडलेस पेसमेकर भी होता है। इस लीडलेस पेसमेकर को हम माइक्रा कहते हैं। बेनिफिट क्या है माइक्रा का? इसमें कोई लीड नहीं रहती है, पेशेंट के हार्ट के अंदर सीधा जाता है। बाद में आप लोग सब इनको फील कर सकते हैं। दिस इज द लीडलेस पेसमेकर। आप देखना चाहें तो बाद में यहाँ पर हम डिवाइसेस लाए हैं, ये सारे डिवाइसेस आप देख सकते हैं। सो दिस इज द पेसमेकर एंड दिस इज लीडलेस पेसमेकर। उसके साथ ये क्यों रखा गया? आपको साइज बताने के लिए, लेकिन ये तो मैं लेकर आई हूँ ताकि आप देख पाएं कि ये क्या होता है। और एक पेसमेकर, पेशेंट आपसे अगर पूछता है कि पेसमेकर कैसे लगता है, पेसमेकर ऐसे लगता है कि हम पेशेंट के कॉलर बोन के पास जाते हैं, यहाँ पे हम एक इंसिशन देते हैं, एक कट देते हैं जो केवल 1 इंच का होता है। इस कट के थ्रू हम तारे डालते हैं और मैंने आपको दिखाया वो तारे इस पेसमेकर के साथ हम जोड़ देते हैं। ये जो पूरा प्रोसीजर है आधे पौने घंटे का रहता है। पेशेंट का प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में वी डू इट। द पेशेंट कीप्स टॉकिंग टू अस and the patient is fully awake. For those of your patients who come from Iraq or who come from a place where they don't understand our language and we can't speak theirs, we make them very comfortable with the help of the anesthetist. The patient को कोई दर्द नहीं होती है and the whole procedure is finished in about half an hour to 45 minutes. It is a very safe procedure. यहाँ से तारे जाती है हार्ट के अंदर और ये तार एक गई, ये तार यहाँ पर इस चेम्बर में रहती है और दूसरी तार नीचे वाले चेम्बर में रहती है और उनको फिर हम इधर पेसमेकर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसको हम परमानेंट पेसमेकर बोलते हैं। नॉर्मली वी डू अ पेसमेकर विथ 2 wires. It is called dual chamber pacemaker. All over the world we implant dual chamber pacemakers, 2-wired pacemakers. So that is how it is done. It's a simple procedure. Now supposing you have a patient who comes with fast heart beating, tachycardia. Tachycardia का ट्रीटमेंट 2 तरीके से हो सकता है। एक तरीका है that we may write, many of you give us queries and we reply back, radio frequency ablation. Radio frequency ablation. You should know what is radio frequency ablation. Radio frequency ablation में क्या करते हैं? I showed you the electrical system of the heart. उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम को हम बर्न करते हैं, बट हमें बहुत ध्यान से बर्न करना होता है। इफ वी बर्न द नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम, द पेशेंट कैन नीड ए पेसमेकर, सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। बिकॉज ऑफ दैट, ऑल ऑफ यू हैव बीन वर्किंग इन दिल्ली एंड हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। You are aware that there are very small number of electrophysiologists because stenting can be done by many people. But radio frequency ablation is done by a very small number of people because we have to be very careful as to where do we burn the tissue. After all, we are burning the heart. So when you burn the heart, you have to be very careful कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो ये होता है। और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन इज ऑल्सो डन इन वेरी फ्यू हॉस्पिटल्स। आप लोग तो कितने हॉस्पिटल्स जाते होंगे, बट आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी लैब और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी प्रोसीजर्स बहुत कम जगह पे होता है। जैसे कि हमारी जो लैब है पिछले 30 साल से, एस्कॉर्ट्स इज यूनिक, वी हैव अ डेडिकेटेड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी लैब। बाकी हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी लैब ज़रूर हैं, बट वो डेडिकेटेड नहीं है। उसका मतलब क्या है? उसमें बाकी प्रोसीजर्स भी होते हैं, बट हमारे हॉस्पिटल में, हमारी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी लैब में हम और कोई प्रोसीजर नहीं करते हैं। आप उसमें पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज सो स्पेशल? इट इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी प्रोसीजर्स आर लॉन्गर प्रोसीजर्स। दे नीड a lot of precision, they need a lot of concentration. ये काम जल्दबाजी वाला नहीं है कि पेशेंट को लाया और निकाल दिया। और एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी प्रोसीजर्स आर हाई रिस्क फॉर इन्फेक्शंस। तो
तो हम अपनी लैब में किसी को घुसने भी नहीं देते हैं. Those of you who have had the opportunity to visit, I think Harpreet you should bring them to the hospital. जो हमारे हॉस्पिटल में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी लैब है वो लास्ट लैब बनी है. वो इसलिए लास्ट बनी है कि हॉस्पिटल में कई बार लोग हॉस्पिटल देखने आते हैं, जो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है, जीडीए जिसको हम कहते हैं, वो घूम रहे होते हैं, सिस्टर एक्स्ट्रा है, कोई भी हमारी लैब तक ना पहुंचे ताकि हमारे पेशेंट्स को इन्फेक्शन ना हो. उससे हमें क्या हुआ? हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ. हम एक्स्ट्रा चलते हैं, हमारे को हमारी सेहत और बेहतर है क्योंकि हमारी लैब बिल्कुल पीछे से है. सो इट हेल्प्स अस ऑल्सो, बट इट इज़ बीन स्पेशली डिज़ाइंड कि हमारे पेशेंट्स का आउटकम बेहतर हो. दैट इज़ व्हाई आई टेल यू these are very small things, but these small things define the hospital, define the outcomes of our patients. So Escorts is a special place. At the end of my session, we should all understand why our hospital is special. Electrophysiology procedures, as I told you, are done in very few hospitals, and we by far do the maximum number of EP study and radio frequency ablation. We do per month to the tune of 50 to 60 radio frequency ablation and about 30 EP studies, which is a very large number for any institute to be doing this in a private setup. So this is how we do electrophysiology procedures. I will just show you in the next slide कि हम कैसे करते हैं. So पेशेंट्स पूछते हैं क्या कट लगता है, सर्जरी होती है? नो, इट इज़ वेरी सिंपल. Just with one needle, we reach the heart. You saw from the leg, we reach the heart, then we go into the tissue जहाँ हमको जाना है. इस शीट के थ्रू हम कैथेटर डालते हैं. ये जो कैथेटर आप देख रहे हैं, जो वायर आप देख रहे हैं, इसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी कैथेटर कह रहे हैं. आप देख रहे हैं हम कर रहे हैं एट्रियल फिब्रिलेशन एब्लेशन. सो हमने ये जो सफ़ेद गोला बनाया, ये सफ़ेद गोला हमने डेड कर दिया उस टिश्यू को. दैट इज कॉल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन. एब्लेशन का मतलब क्या होता है? एब्लेट मीन्स टू रिमूव. वी हैव रिमूव दैट टिश्यू, वी हैव किल्ड दैट एक्स्ट्रा टिश्यू, एंड दिस इज हाउ वी डू रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन. तार निकल गई. आफ्टर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन इज डन, there is nothing remaining inside the patient's heart. निष्ठा, शफीक को फोन कर देना. So after radio frequency ablation, there is nothing remaining inside the heart. There is no extra hardware. Everything comes out. This is the treatment of tachycardia when your patients have poor ejection fraction. आपको मालूम है कि हार्ट फेलियर एक प्रॉब्लम रहती है. हमारा अस्पताल अगेन बहुत स्पेशल है. डॉक्टर ऋत्विक विल आई एम श्योर आंसर मोर. डॉक्टर ऋत्विक डज हार्ट ट्रांसप्लांट्स, वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस, उसके बारे में आई एम श्योर वो बात करेंगे. लेकिन हम जब पेशेंट पहले आता है, उससे पहले कई बार हमको मशीनें लगानी पड़ती हैं. एंड दिस इज व्हाट वी डू टू सेव पेशेंट्स फ्रॉम डेथ, फ्रॉम सडन कार्डियक डेथ. वी इम्प्लांट दीज डिवाइसेस. दिस डिवाइस is called implantable cardioverter defibrillator. आपको मालूम है, आपने पिक्चरों में देखा होगा कि जब पेशेंट इज गोइंग टू डाई, वी गिव इलेक्ट्रिक शॉक फ्रॉम दोज बिग डिवाइसेस. छाती पे रख करके पेशेंट को हमेशा वो नहीं रख सकते हैं. सो व्हाट डू वी डू? वी गिव दिस लिटिल डिवाइस. एज यू कैन सी, दिस इज व्हाट इट लुक्स. इट इज कॉल्ड implantable cardioverter defibrillator because it is implanted under the skin, just like a pacemaker. It has wires. The wires go to the heart. You can see these wires. They reach the heart and the device is put under the collarbone. So the treatment of sudden cardiac arrest to save our patients from sudden death is implantable cardioverter defibrillator. This ICD हम लोग 1985 में US FDA ने पहला अप्रूव किया था. ये मेडिकल मार्वल है. इंसान को मरने से बचाता है. देयर इज नो अदर डिवाइस टिल डेट विच कैन सेव अ मैन व्हेन ही इज डाइंग एंड ब्रिंग हिम अलाइव. पेशेंट्स को हम कहते हैं देयर इज अ वेरी स्मार्ट डॉक्टर सिटिंग इन योर चेस्ट वॉल, और
there is an emergency room sitting in your chest wall. What does this do? This sees every beat of the heart. As soon as it finds abnormal beating, it gives therapy and makes the rhythm all right, and the patient's tachycardia terminates. आप में से कोई फुटबॉल शौकीन होगा ज़रूर। अभी यूरो हुआ था, यूरो का डेनमार्क का जो कैप्टन था क्रिस्टियन एरिक्सन, आई डोंट नो आप लोगों ने कितना देखा, बाय चांस उस टाइम पर रात को मैं देख रही थी। फुटबॉल के फील्ड पे टेलीविजन पे उसकी मृत्यु कैप्चर हुई, बट वो मरा नहीं, बिकॉज द इमरजेंसी टीम अराइव्ड इमीडिएटली, टुक हिम टू द हॉस्पिटल और उसको ये आईसीडी दे दिया गया। ही इज नाउ अलाइव बिकॉज ऑफ दिस आईसीडी। बट दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम सब के बहुत नज़दीक और हम सब बहुत शौकीन थे उनके, एपीजे अब्दुल कलाम, हमारी तरह ही लेक्चर दे रहे थे शिलोंग में, आईआईटी शिलोंग में थे, डायस पर बेहोश हुए और मर गए। ही वॉज नॉट लकी, बट अगर उनके पास ये आईसीडी होता तो उनकी मृत्यु नहीं होती। मैं इस पे बहुत इम्पोर्टेंस दे रही हूँ बिकॉज ये एक ऐसा डिवाइस है विच इज़ अ मेडिकल मार्वल। और ये कैसे बना? एक डॉक्टर थे मिशेल मिरास्की, उनका दोस्त उनके हाथों में लिफ्ट में मर गया, तो ही फेल्ट कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, और ये 1970s की बात है। उन्होंने फिर शुरू किया बनाना, बनाए। इसको टेस्ट कैसे करते हैं? तब तो ये नहीं था, इसको डॉग्स पे टेस्ट किया गया। डॉग्स पे जब टेस्ट किया गया इट वाज सक्सेसफुल, बट देयर वाज अ वेरी बिग लॉबी इसके अगेंस्ट कि नहीं ये गलत है, ये नहीं आने देंगे हम। Against great opposition, this ICD came. The reason I tell you, even today, there is a lobby of doctors who works against the ICD. We implant the ICDs we have to face formidable opposition. But you have to remember that this device is a medical marvel which saves lives. And I have given you the most latest example of the death happening on the football field, and he is alive. And this is the ICD. Just to give you an answer कि हमारे हॉस्पिटल में कितने लगते होंगे, हर महीने हम लगभग 20 से 30 डिफिब्रिलेटर्स लगाते हैं। उसको बहुत बड़ा नंबर माना जाता है। हिंदुस्तान का लगभग 10% का काम एस्कॉर्ट्स की कैथ लैब में होता है। सो द टेक होम मैसेजेस, जब हम ये डिवाइस लगाते हैं, स्टेरिलिटी शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको उस लैब में लेकर जाना चाहिए पेशेंट को जहाँ पे डेडिकेटेड प्रोसीजर्स होते हों, नॉट ए प्लेस वेर एनीबडी कैन डू एनी प्रोसीजर। दैट इज व्हाई आई से दैट फोर्टिस एस्कॉर्ट्स इज अ स्पेशल प्लेस। आईसीडी कैसे काम करता है? आई जस्ट टोल्ड यू। आईसीडी ऐसा लग गया, वो देखिए अभी आईसीडी काम करेगा। ये आईसीडी है, अब पेशेंट का हार्ट बीट तेज चल रहा है, ये आईसीडी देखता है कि तेज चल रहा है, शॉक दिया लीड से और पेशेंट फिर ठीक हो गया, पेशेंट फिर जग गया एंड पेशेंट इज एब्सोल्युटली फाइन। दैट इज हाउ एन आईसीडी वर्क्स। अदर देन द आईसीडी, आई एम श्योर आप लोगों को कॉल्स आती हैं, पेशेंट्स पूछते हैं कि उनको सीआरटी-डी बोला गया है या सीआरटी-पी बोला गया है। जब पेशेंट को हार्ट फेलियर हो जाता है, द आंसर टू हिज प्रॉब्लम वेरी ऑफन इज इम्प्लांटेशन ऑफ ए डिवाइस व्हाट वी कॉल सीआरटी-डी। आईसीडी एंड सीआरटी-डी लुक वेरी सिमिलर, ऐसे ही दिखते हैं, और हम हार्ट के अंदर जाते हैं। ये बहुत चैलेंजिंग काम होता है। पेशेंट सिक होते हैं, उनके हार्ट कमज़ोर होते हैं, उनके बाकी ऑर्गन्स भी कमज़ोर होते हैं। तो ये सीआरटी इम्प्लांटेशन इज़ ए प्रोसीजर which needs to be done with great thought because every patient is so special और उसका outcome has to be good. So we make sure when you bring your patients, international patients, I always tell them that I cannot do it tomorrow. We have to prepare the patient well. The patient should be in a position to take this procedure. हो सकता है 2-3 दिन रुकना पड़े, किडनीज को प्रिपेयर करना पड़े, but this is how the CRT implantation is done. And I have just shown you how an ICD works and this is how a CRT works. This is the device और ये तीनों तारें हार्ट को चलाती हैं। इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल हम देते हैं कि एक ट्रक खड़ा है, उसको धक्का मारने के लिए 3 लोग हैं, बट 3 लोग अलग अलग मारेंगे तो ट्रक नहीं चलेगा।
पर तीनों लोग इकट्ठे होकर अगर धक्का मारेंगे तो वो ट्रक आगे चलेगा। उसी तरह हमारा हार्ट को जब हम CRT देते हैं उसकी पंपिंग इम्प्रूव होती है, पेशेंट ज़्यादा टहल पाता है, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर पाता है। सो CRT इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जब हम लगा देते हैं मशीन, हाउ डू वी चेक द मशीन्स? वी चेक द मशीन, पेशेंट OPD में आता है, आप लोग सब आते हैं हमारे पास, आप लोगों को मालूम है हमारा हॉस्पिटल एक डेडिकेटेड पेसमेकर क्लिनिक चलता है। हमारे OPD में हर रोज़ पेसमेकर क्लिनिक में वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 पेशेंट्स जिनके हम पेसमेकर्स चेक करते हैं। अगेन दैट इज़ अ वेरी हाई लार्ज वॉल्यूम एंड दिस इज़ हाउ वी चेक। ये प्रोग्रामर है और ये हेडर है, हम पेसमेकर के ऊपर रखते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू शुड नो कि आज के ज़माने में आपके पेशेंट्स जो हैं घर जा सकते हैं, चाहे वो इराक हो, चाहे वो नाइजीरिया हो, चाहे वो यूगोस्लाविया हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड they can go home with this device implanted, and this device can continue to chat with me or with Dr. Ritwik. How? With the help of a remote monitor. That means this machine in itself has a remote monitor. This remote monitor can transfer the data to us, to anywhere in the world the patient can be. We have had patients from Fiji Islands. I still have a young boy from Iraq. We have patients several patients in Nigeria who keep sending their transmissions to us and sitting here in my office. And that patient is in his room. Via WhatsApp, we chat and there is extreme comfort. We run a special clinic for this. And that is called BlueSync technology. I think I would like to end here and I will be happy if you have any questions. कोई भी क्वेश्चन खराब नहीं होता, आपके मन में कोई भी सवाल मस्ट आस्क।